देखिए, हमको ये सूचना मिली थी कि बच्चों का यौन शोषण एक हॉस्टल में किया गया जो एक धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है। और ये राज्य बाल आयोग के निरीक्षण में सच्चाई सामने आई थी। उसके बाद जिला की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने हमको ये रिपोर्ट दी, हमको ये शिकायत भेजी कि एक राधे श्याम करके यहाँ का कोई स्थानीय गुंडा है, दबंग है, वो उनको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है। हमने पुलिस को उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था, पुलिस ने कार्रवाई की भी। लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को थाने से लेकर जाया गया, वापस ले जाया गया, थाने को घेरा गया और वन स्टॉप सेंटर जहाँ की बच्चे रखे हुए थे वहाँ भी घेराव किया गया। शासकीय काम में बाधा पहुँचाई गई। जो बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले मैदानी कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ, बच्चों की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसलिए आज हमने यहाँ पे दौरा किया, बच्चों से बात की। यहाँ CWC के रिकमेंडेशन पे जिला प्रशासन ने पीड़ित बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये की अंतरिम राहत दी। यहाँ पर हमने वहाँ जब निरीक्षण किया उस हॉस्टल का तो ये पता चला कि वो 2 हॉस्टल्स में 4 अलग अलग नामों से ग्रांट ले रहा था। एक ही परिसर में वो हॉस्टल थे, उनके कोई भी दस्तावेज हमको संपत्ति के भी नहीं मिले, कोई संपत्ति कर के दस्तावेज नहीं मिले, उस बिल्डिंग के फिट होने के कोई प्रमाण पत्र नहीं मिले, पंचायत की कोई अनुमति नहीं मिली। हमको हॉस्टल खोले जाने का भी कोई कागज़ उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमको सरकार से ये बाद में पता चला कि वो तो ग्रांट ले रहे हैं। ग्रांट लेने के साथ साथ वो बच्चों से फीस भी ले रहे थे। ये तो आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक अपराध है। इसलिए हमने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है, वो 4 FIR अलग अलग, चूँकि 4 अलग अलग ग्रांट ले रहे थे तो 4 FIR करेंगे। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर के प्रभारी ने बताया हमको कि उसके वहाँ पे घेराव किया था और बच्चियों को धमकाया था। ये भी शासकीय काम में बाधा की श्रेणी में आता है। तो राधे श्याम काकोड़िया करके जो यहाँ का स्थानीय एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ एक FIR फ्रेश वो दर्ज होगी। मेरे को भी एक वीडियो किसी मीडिया के साथी के माध्यम से मिला जिसमें वही जो व्यक्ति है जो यहाँ का दबंग है और रसूखदार है और यौन शोषण के आरोपियों को बचाने का काम कर रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेता खुद को बताता है, वो एक पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर कर रहा है और उसको चरित्रहीन का लांछन लगा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की समाज में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जेल के अंदर होना चाहिए। हमने एक FIR दर्ज करने के निर्देश इस मामले में भी दिए हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 7 FIR यहाँ पे इस निरीक्षण में दर्ज होने की बात जो है वो सामने आई है। सर, जो ग्रांट दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेदार है। 2 BO सस्पेंड होंगे इस मामले में, हमने निर्देशित कर दिया है। एक थानेदार सस्पेंड हुआ है जिसने उस आदमी को थाने से छोड़ दिया था। सर, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही तो सामने आ रही है। कितना बड़ी अगर प्रशासनिक लापरवाही नहीं होती तो हमको आने ही नहीं पड़ता। हम आए, हमने यहाँ पे लेकिन जो कमियों को ठीक करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, प्रशासन अब उस पर काम करेगा, हमको रिपोर्ट देगा। देखिए 7 FIR दर्ज करनी पड़ रही है। आप सोचिए, भूमिका पर भी संदेह करता है। एक थानेदार सस्पेंड हुआ, इसलिए पुलिस की भूमिका पर संदेह था, इसलिए उन्होंने एक थानेदार को सस्पेंड किया, उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ना जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनके ऊपर भी तो कुछ कार्रवाई सस्पेंशन हुआ ना, बताता हूँ मैं। मुझे जो SP ने जानकारी दी है कि थाने में उस वक्त जो थानेदार मौजूद था जिसकी अभिरक्षा से वो आरोपी भाग गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक, उनका उल्लंघन करने वाला कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही रसूखदार। ठीक, आपका मैं आपको जानकारी दे दूं। ठीक है। कलेक्टर महोदय के द्वारा एक ज्ञापन हम सब आप सबके साथ में मिलकर दे रहे हैं। पूरा सर्व आदिवासी समाज इस ज्ञापन को दे रहा है। इसमें लिखा गया है, विषय है JDS स्कूल मामले में उचित कार्यवाही बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विगत दिनों डिंडौरी जिले के ब्लॉक अमरपुर के ग्राम जुगवानी में संचालित JDS स्कूल आवासीय स्कूल में राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम द्वारा छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान छात्रावासी छात्राओं द्वारा लंबे समय से हो रहे शारीरिक शोषण और अत्याचार की लगातार गंभीर शिकायतें की है। महोदय, इस पूरे छात्रावास में अधिकांश बच्चियां हमारे गरीब आदिवासी समाज से आती हैं जिनके साथ लगातार लंबे समय से शोषण हो रहा है, परंतु अभी तक यह मामला किसी के संज्ञान में नहीं आया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला राज्य बाल आयोग के सामने आने के बाद
अलग अलग तरह की शिकायतों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस भी गंभीर दिखाई नहीं दी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के पश्चात जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बयान जारी कर बताया गया कि 8 नाबालिग बालिकाओं के द्वारा प्राचार्य एवं प्रभारियों के द्वारा मारपीट एवं अश्लील हरकतों की शिकायतें की है, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 34, 354, 323, पास्को एक्ट की धारा 7 और 8 और साथ में किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये कथन थे माननीय पुलिस अधीक्षक के। उसके बाद मुख्य प्राचार्य नान सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही 3 की तलाश जारी है। इतना संगीन मामला होने के बाद भी पुलिस द्वारा प्राचार्य को रविवार के दिन थाने से क्यों जमानत दे दी गई? महोदय, लंबे समय से जेडीएस स्कूल का छात्रावास जो बिना अनुमति के संचालित हो रहा था, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा इसको उग्र आंदोलन जो है इस प्रकार का पूरे जिले में किया जाएगा। तो बैठ कर होइए, तो फिर वहाँ बैठ जाए फिर आप लोग। पंकज जी, ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस प्रकार से राज्य बाल आयोग के द्वारा 4 दिन पूर्व यहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जुनवानी जो मिशनरी छात्रावास है, स्कूल है, वहाँ पर छात्रावास का जब निरीक्षण हुआ तो बच्चियों ने लगभग 8 से 10 बच्चियों ने संगीन आरोप वहाँ पूरे प्रबंधन पर लगाए थे और उसके बाद पूरे प्रबंधन के खिलाफ डिंडोरी पुलिस ने समनापुर थाने में जो है मामला दर्ज हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जानी चाहिए थी, पुलिस विभाग ने उस प्रकार की कार्रवाई नहीं की और कहीं न कहीं चारों के चारों जिन आरोपियों के ऊपर मामले दर्ज होना था, वो मामले दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक जो प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, उसको भी रविवार के दिन छोड़ दिया गया। इस प्रकार के गंभीर जो आरोप लगे थे, उसमें कहीं न कहीं पुलिस ने लापरवाही पूर्वक ये पूरा कार्य किया। साथ में जिला शिक्षा अधिकारी जो लगभग 2020 से छात्रावास की परमिशन नहीं थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर लापरवाही की है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बाल आयोग के डिंडोरी आए थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नाम ज्ञापन दिया है। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से वहाँ हमारे जनजाति समाज की बच्चियों के साथ जो घिनौना कृत्य लगातार हो रहा है, धर्मांतरण की प्रक्रिया जो लगातार उस शिक्षा के मंदिर जैसा जो हम मंदिर मान के चलते हैं उस स्थान से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बख्शे ना जाएं और जनजाति समाज की बेटी को, हमारी बच्चियों को जिस प्रकार से एक कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता है जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से कुछ अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हम सबको मिली है, जिन्होंने हमारे समाज की बच्ची के ऊपर जो आरोप लगाए हैं नाम लेकर, इस बात की हम भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और इस बात के विरोध को लेकर पूरे जिले में जगह जगह इनका पुतला दहन किया जाएगा। जो समाज के नाम पर दलाली करने का काम कर रहे हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज के नाम पर राजनीति ना करें और कहीं ना कहीं जब आज समाज के साथ गलत हो रहा है तो समाज के साथ खड़े हों और हम सबको बच्चियों को न्याय दिलाएं। एजुकेशन ऑफिसर एक बीआरसी और एक बीओ ये सस्पेंड हो गए। डिस्ट्रिक्ट का जो ट्राइबल वेलफेयर है उसके विरुद्ध जांच करेंगे एडीओ, ठीक है। उसके बाद राधेश्याम काकोड़िया ने एक बच्ची की पहचान उजागर की है, उसके खिलाफ वो एफआईआर होगी। जिन लोगों ने वन स्टॉप सेंटर खोला उनके खिलाफ एफआईआर, कुल मिला के 7 एफआईआर होंगे। वो थानेदार जिसने आरोपी को निकाल दिया था थाने से, वो सस्पेंड हो गया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो आपने जो हमको ज्ञापन दिया था उस पर इतना काम अभी हुआ, बाकी जो आरोप हम बताएंगे। वन स्टॉप सेंटर में दवरिया ले जाया गया था थाने से, अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, वो सस्पेंड हुआ ना। जो दवरिया ले गया उनके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। वो मामला दर्ज कर रहे हैं ना, 353 का मुकदमा वही होता है। वन स्टॉप सेंटर में जो दबाव बनाया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा जो घुसने का प्रयास, उसमें 353 का एक धारा 353 आईपीसी का एक नया मुकदमा कायम किया गया। ठीक।